हाँ तो दोस्त पिछले लेक्चर में बात कर ली थी किस प्रकार से आपको क्या करना है मेरे भाई। एसिड हाइड्रोलाइसिस मैकेनिज्म देख ली थी SN1 SN2। उसके बाद मैंने बोला था फैक्टर इफेक्टिव पढ़ेंगे रेट ऑफ इक्वेशन को। SN1 फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, जो क्या होता है सिर्फ डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्टेंट के। लेकिन उसके बाद क्या लिया था, उसके बाद आया था अपना दूसरा SN2 जिसमें क्या होता है रिएक्टेंट के साथ साथ H2 पे भी डिपेंड कर रही थी। इसका उन्होंने क्या बोला था, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है क्योंकि, और उसके बाद अगर H2 उसमें क्या था अधिक की मात्रा में थे इसलिए उसको कांस्टेंट मान लिया था। अब इसके बाद देखिए फैक्टर अफेक्टिंग। फैक्टर अफेक्ट कौन से करेंगे, अगर किसी कॉम्प्लेक्स है दो कॉम्प्लेक्स, अगर उसमें जिसमें चार्ज ज्यादा होगा उसकी रेट ऑफ इक्वेशन कम होगी, ठीक है। और उसके बाद देखिए केस फर्स्ट और केस सेकंड। तो सबसे फर्स्ट डाली इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट आयन। तो इसमें क्या चार्ज ऑफ सबस्ट्रेट या इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट आयन क्या प्रभाव पड़ता है रेट ऑफ इक्वेशन का। तो देखिए फैक्टर अफेक्टिंग एसिड हाइड्रोलाइसिस या रेट ऑफ इक्वेशन हेडिंग डालिए। इसके बाद लिखिए चार्ज ऑफ सबस्ट्रेट। चार्ज ऑफ सबस्ट्रेट यानी कितना चार्ज है किस संकुल के ऊपर। तो इसमें ये सिस है, ठीक है, कोबाल्ट, ये एथिलीन डाइएमीन है, ये क्लोराइड है, ये भी दो ये भी यहाँ पर +1 चार्ज इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ठीक है। ये मत समझे कि इसका +1 ये ऑक्सीडेशन कभी भी मत समझे ये इसके ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, ऐसे निकालने से निकलती थी। एथिलीन डाइएमीन 0 होता है, 2 +1 तो फिर +1 ऐसे निकाल के देखनी पड़ती है। तो इसका +1 चार्ज आएगा इसका आंसर। ये H2 है, H2 है। अब इसमें क्या है, मैं H2 को रिप्लेस करने में बता चुका हूँ एथिलीन डाइएमीन हूँ, कभी भी रिप्लेस कौन नहीं हो सकता, एथिलीन डाइएमीन नहीं होगा क्योंकि ये इससे क्या आता है ज्यादा प्रबल है, इसलिए स्लो वाले को ले बैठेगा, क्लोरो को ले बैठेगा। ये क्लोरो को लेके क्या कर देगा रिप्लेस कर देगा, एक क्लोरीन बाहर फेंक देगा, खुद आ जाएगा। तो चार्ज हो गया, बढ़ गया, 2+ आ गया। इसके बाद क्या हो गया, +1 से 2 ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, यानी इसमें आप ऐसे समझो ऑक्सीडेशन के सॉरी इसमें नेगेटिव चार्ज भी तो बाहर गया है, प्लस का मात्रा बढ़ा है। इसके बाद क्या है सिस, ये भी सिस है, कोबाल्ट है, सेम चीजें हैं लेकिन यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर एक Cl है, H2O 2 है अभी के बाद, और H2O 1 और आ रहा है भाई बाहर से, 2 तो ऑलरेडी है, 1 और आ रहा है, तो ये हो गए 3+, H2O 2 और 3+, और Cl को क्या कर दिया इसने बाहर फेंक दिया। तो Cl ने क्या ले लिया, स्थान आगे ले लिया। और ये H2O 2 नहीं है, H2O तो 1 है लेकिन चार्ज 2 है मेरे भाई, ये H2O है और इस पे 2+ चार्ज, एक और बाहर फेंक देगा Cl को तो फिर से चार्ज बढ़ेगा। तो मैं इससे बता दूं चार्ज ऑफ सबस्ट्रेट में कौन सी ज्यादा रिएक्शन फास्टर होगी। तो चार्ज ऑफ सबस्ट्रेट में मैं बता चुका हूँ वो रिएक्शन फास्टर होगी जिसका क्या हो जाएगा, जिस पर चार्ज ऑफ सबस्ट्रेट कम होगा, तो ये रिएक्शन फास्टर है। तो लिखिए नीचे हेडिंग डाल के लिखिए द रेट ऑफ इक्वेशन ऑफ द first reaction is about so times faster than the second reaction. इसके बाद केस फर्स्ट लिखिए, यदि इक्वेशन प्रोसेस SN1 मैकेनिज्म से संपन्न होती है तो बहुत स्लो होती है, तो वह बहुत स्लो होती है क्योंकि सबस्ट्रेट चार्ज इंक्रीज होता है तथा लिविंग ग्रुप का डिसोसिएशन होता है तथा जो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। जैसे मेटल में लिगेंड में लिविंग ग्रुप टूटेगा तो बहुत आसानी से कैसे टूट जाएगा, बहुत जोर आएगा रे नेगेटिव को तोड़ने में, प्लस माइनस तो न्यूट्रल ऑलरेडी है बैठे। उसके बाद केस सेकंड में लिखिए इफ द रिएक्शन प्रोसीड SN2 mechanism then the increased charge on the substrate and the rate of equation increase जिससे इनकमिंग लिगेंड H2 आसानी से रिएक्शन कॉम्प्लेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसलिए 7 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट आसानी से बनता है। 7 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट आसानी से बनता है। आ गया ना समझ में। यानी मान लीजिए पहले से कोई चार्ज है एसोसिएटेड में तो चार्ज में बढ़ना होगा, इसमें +2 से इसमें बहुत ज्यादा बढ़ गया तो जो H2 है वो ज्यादा चार्ज की तरफ आएगा क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन घेरने हैं। +2 वाला जल्दी लेगा या +1 वाला लेगा, +2 वाला ज्यादा कमी उसके पास। इसका आंसर क्या हो जाएगा, SN2 रिएक्शन होती है वो ज्यादा बेस
बहुत अच्छी होती है। और ये बात बताना चाहता है इसमें अपनों देखा 40 से बढ़ रहा था, रिएक्शन इसकी कम है लेकिन इसकी क्या है, फास्टर है। ठीक है, तो ये हो गया अपना पूरा एसिड हाइड्रोलाइसिस, फैक्टर अफेक्टिंग एसिड हाइड्रोलाइसिस। इसके बाद आएगा बेस हाइड्रोलाइसिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।